ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो 2025 का हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एफ एंड ओ ट्रेडर को समझना ज़रूरी है और उनको खास जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनको तो खास ही समझना ज़रूरी है ये टॉपिक, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस और अदर कॉस्ट जो आप देते हो, मतलब इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तभी ये चार्जेस आपके प्रॉफिट और लॉस को कैसे इम्पेक्ट करता है, ये पूरी वीडियो में आज जानकारी दूंगा मैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है समथिंग। तो चलो पहले पॉइंट देख लेते। पॉइंट 1, ब्रोकरेज चार्जेस। तो सबसे पहले ये जान लेते कि ब्रोकरेज क्या होता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो और जो फी ब्रोकर चार्ज करता है ना, उसे हम ब्रोकरेज कहेंगे। तो इसमें एफ एंड ओ चार्जेस अलग होते हैं कंपेयर टू इक्विटी ट्रेडिंग, क्योंकि एफ एंड ओ पे लेवरेज यूज होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अभी इसमें भी दो प्रकार, जैसे फ्लैट फी कह लो आप। अगर कोई भी आपका जो भी ब्रोकर है, XYZ ब्रोकर ले लेता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, कोई भी ब्रोकर है, वैसे भी इंडिया में ब्रोकर तो कई सारे हैं। ब्रोकर का चार्ज 20 रुपये पर ऑर्डर है। तो चाहे आप 1 लॉट बाय कर रहे हो या 10 लॉट, ब्रोकरेज फिक्स रहेगा। दूसरा है परसेंटेज फी। तो अगर आपका ब्रोकर का चार्ज 0.05% ब्रोकरेज है, तो ये ट्रेड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब ये तो समझ ही गए होंगे, परसेंटेज फी जैसे बोला मैंने, परसेंटेज के हिसाब से जो ब्रोकर लेता है वो। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में चार्जेस कैसे लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50-50 में 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो आप। तो जैसे कि एक लॉट साइज निफ्टी 50 का हो 75 यूनिट, वो तो आपको पता ही होगा। उसकी ट्रेड वैल्यू निकालेंगे तो अगर निफ्टी का करंट प्राइस 18,000 रुपीज़ है, ये मैं इसीलिए 18,000 अप्रोक्स रख रहा हूँ, अभी 24,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी, सब आपको पता ही है। तो ये 18,000 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कभी भी प्राइस उलट फुलट हो सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो 18,000 ऐसे अप्रोक्स ले लेते हैं। 18,000 है तो एक लॉट का ट्रेड वैल्यू होगा 18,000 इंटू 75 इज इक्वल टू 13,50,000 रुपीज़। अभी चार्ज ब्रेकडाउन देख लेते हैं हम। चार्ज ब्रेकडाउन में ये आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा चार्ज ब्रेकडाउन। तो चार्जेस ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस, अगर आपके ब्रोकर का चार्जेस 20 रुपये पर ऑर्डर है, तो ब्रोकरेज 20 रुपये हो जाएगा। अभी एस टी टी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, तो फुल फॉर्म साइड में लिख दूंगा, वैसे देख लेना सबके, किसी को नहीं पता होगा तो एस टी टी देख लेते हैं हम। निफ्टी फ्यूचर्स में पर एस टी टी लगता है 0.01% लगता है, जो कि है एस टी टी। अगर हम काउंट करने जाए तो एस टी टी 13,50,000 इंटू 0.01 करेंगे तो 13.50 रुपीज़ होगा। तो एस टी टी हमारा कितना है, 13.50 रुपीज़। अभी जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी ब्रोकरेज चार्जेस पर लगता है जो वो 18% है जीएसटी पर। तो जीएसटी 18% भी काउंट कर लेते हैं, 20 रुपये ब्रोकरेज। तो 20 रुपये इज इक्वल टू 18% जीएसटी। 18% 20 इज इक्वल टू 18%, तो कितना हो, 3.60 रुपीज़ जीएसटी लग जाएगा हमारा। अभी एनएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगते हैं। एनएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस अप्रोक्स 15 रुपीज़ जितना लगता है। एक्सचेंज फीस लगती है, वो अप्रोक्स 25 रुपीज़ लगती है। अभी टोटल चार्जेस फॉर एक निफ्टी फ्यूचर लॉट, ठीक है। अभी टोटल चार्जेस रखेंगे, जो आप ट्रेड लेते हो उसमें कितना चार्ज लगता है एक ट्रेड में, वो समझना सबसे पहले ज़रूरी है, वरना आप ओवर ट्रेडिंग करके आपका लॉस भी करोगे और आपके चार्जेस भी आपको पता नहीं रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अभी जो हमने अभी मैंने बताया जैसे वैसे, जैसे ब्रोकरेज हो गया 20 रुपये, एस टी टी हो गया 13.50 रुपीज़, और जीएसटी हो गया 3.60 रुपीज़, एनएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए 15 रुपीज़, फिर हो गया एक्सचेंज फीस हो गई 5 रुपीज़। तो अभी इसका टोटल करेंगे हम, तो टोटल आ गया 56.10 रुपीज़। तो हमारा कोई भी, ये मैं जैसे ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, ये इसके अप्रोक्स हो सकता है, XYZ ब्रोकर हो वो, इसके अप्रोक्स ही चार्ज लगेंगे आपके, जैसे भी लगेंगे वैसे। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ब्रोकरेज लगता है फ्यूचर्स में, ठीक है। तो टोटल हो गया 56.10 रुपीज़। अभी हम देखेंगे कि इंडेक्स के ऑप्शन में चार्जेस इन इंडेक्स ऑप्शंस कैसे लगते हैं। तो अब बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शन में चार्जेस कैसे लगते हैं। तो जैसे निफ्टी कॉल ऑप्शन मान लो आप, निफ्टी का कॉल ऑप्शन मान लो, लॉट साइज होगा 1 लॉट इज इक्वल टू 75 यूनिट्स। तो प्रीमियम देख लेते हैं हम। अगर ऑप्शन का प्रीमियम 100 पर यूनिट है, तो टोटल प्रीमियम फॉर 1 लॉट 100 इंटू 75 इज इक्वल टू 7,500 रुपीज़ हो गया। तो अभी चार्जेस ब्रेकडाउन, इसके भी चार्जेस ब्रेकडाउन देख लेते हैं हम। तो ब्रोकरेज चार्जेस, अगर आपके ब्रोकर का चार्ज 20 रुपये पर ऑर्डर है, ठीक है, तो ब्रोकरेज 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन एस टी टी अभी देखते हैं एस टी टी कितना होता है। एस टी टी ऑप्शन पर एस टी टी 0.05% लगता है। तो 7,500 इंटू 0.05% मतलब कितना हो, 3.75 रुपीज़।
अभी जीएसटी लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस पर लगता है 18%, जो उसमें भी मैंने बताया कि जीएसटी 18% लगता है ऑन 20 रुपीज़ ब्रोकरेज, मतलब समझ रहे हो ना आप, ऑन 20 रुपीज़ ब्रोकरेज, तो 20 इंटू 18% इज इक्वल टू 3.60 रुपीज़। तो ऐसे जीएसटी लगता है, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपका ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। तो आप समझ रहे हो ना अच्छे से, और आगे वीडियो देखो और समझ जाओगे। और एनएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं अप्रोक्स 15 रुपीज़ पर ट्रेड, और एक्सचेंज फीस लगती है अप्रोक्स 5 रुपीज़। तो टोटल चार्जेस एक निफ्टी ऑप्शन का लॉट आप बाय करोगे तो टोटल चार्जेस फॉर 1 निफ्टी लॉट तो कितना लगेगा देख लो आप। ब्रोकरेज 20 रुपीज़, एसटीटी 3.75 रुपीज़, जीएसटी 3.60 रुपीज़, एनएससी ट्रांजेक्शन चार्जेस 15 रुपीज़, एक्सचेंज फीस 5 रुपीज़ हो गया। तो अब इसका टोटल जो होगा 20 प्लस 3.75 प्लस 3.60 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना 47.35। तो ये जो 47.35 ये आपका ब्रोकरेज है, मतलब आप जब ट्रेड लेते हो तो इतनी आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। अभी इम्पैक्ट ऑफ लॉट साइज चार्जेस दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे जैसे आप लॉट साइज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे चार्जेस भी इंक्रीज होता है। मान लो अगर आप 5 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है 5 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो ये ऐसा हो रहा है, एक एक लॉट करके, मतलब जो स्कैल्पिंग करते हैं इन लोगों को ध्यान रखना है कि जो स्कैल्पिंग करते हैं वो अगर 5 अलग अलग ऑर्डर लगाते हैं तो उनको 280 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ये टैक्सेस में। मतलब समझ रहे हो ना, 5 अलग अलग ऑर्डर निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर में, निफ्टी ऑप्शंस में। निफ्टी ऑप्शन में 236 जितना होगा 5 ऑर्डर का, लेकिन ऐसा होता है बस। तो इससे समझ आता है कि अगर आप बल्क में ट्रेड करते हो तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है आपका, टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा लॉट से ट्रेड करने हैं तो अपने चार्जेस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, सबसे पहली बात। तो ठीक है, तो बस जैसे कि आपने ये पॉइंट देखे मेरे, तो ऐसे ऐसे चार्जेस लगते हैं, बस इतना ही समझाना था कि जो चार्जेस है वो ध्यान में रख के चलो। और खास करके जो स्कैल्पिंग करते हैं ज़्यादा ऑर्डर्स मत लो, क्योंकि आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और बाकी इतने तरीके से जो टैक्सेस लगते हैं हमारे, और जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ा रही है वो जो भी कर रही है उनसे मतलब नहीं है। लेकिन आप ध्यान में रखो कि हमें कैसे कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या समझ के ट्रेडिंग करनी है, वो सब आगे वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ टैक्सेस पे था सारा वीडियो, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाइयों।